बाद में दर्ज हुआ है। चलिए सुरेश जी, बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। अजय पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे। अजय पांडे बहुत शुक्रिया, और अरुण हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत में हिस्सा लेने के लिए। दरअसल सच्चाई क्या है, ये जांच का मुद्दा है। फिलहाल तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर बहुत लाजमी है कि विधायक जी अपने बचाव में वो सारी बातें कहेंगे जो राजनीतिक तौर पर सियासत की एक चाल हो सकती है, उस तरीके की भी बातें कहेंगे। हालांकि पुख्ता तौर पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये जांच का विषय है, और जांच के बाद पता चलेगा कि अजय पांडे जो पत्रकार हैं, आरोप लगा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है, और सुरेश शर्मा जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। दोषी कौन है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक मामला नहीं है, मुजफ्फरपुर का एक मामला हमने आपको दिखाया। आंखें खोलिए और सच देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सहरसा में भी कुछ ऐसा ही हुआ है। सहरसा में नीरज कुमार बबलू छातापुर के विधायक हैं, उन पर और उनके बॉडीगार्ड्स पर सिर्फ ओवरटेक करने के मसले पर 2 लोगों को जमकर पीटने का आरोप लगाया। देखिए एरो के जरिए हम दिखा रहे हैं घायल लोगों की वो तस्वीरें अस्पताल में। और जेडीयू विधायक नीरज कुमार बबलू जो कि दबंग माने जाते हैं, और उन पर पहले भी कई दफे इस तरीके के आरोप लगे हैं। सहरसा से हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं मुकेश, आपसे जानना चाहते हैं इस पूरे मामले में फिलहाल अपडेट क्या है। अमृत, जिस तरह घटना शुक्रवार की देर रात की है और आज रविवार का दिन है और कल मामला दर्ज हुआ है देर शाम में सदर थाने में। आरोपी बनाए गए हैं खुद विधायक नीरज कुमार बबलू और उनके 2 बॉडीगार्ड। तो निश्चित रूप से ये सियासी पारा इस इलाके का चढ़ा हुआ है और नीरज कुमार बबलू कद्दावर विधायक है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है अमृत। और अब हमें कुछ नहीं कहना, तस्वीरें खुद बयां कर रही है और पीड़ित का बयान खुद जाहिर कर रहा है कि किस तरह से नीरज कुमार बबलू और उनके 2 बॉडीगार्ड ने पिटाई करी। नीरज कुमार बबलू से आपकी बातचीत हुई? दल से जुड़ा हुआ है तो बहुत सारे इसमें पेच हैं अमृत, जिसे खुलने बाकी है। अभी तक पुलिसिया कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो कल जिस तरह से मामला जो है शाम में दर्ज हुआ और तब से लेकर के अब तक लंबा वक्त गुजर गया है, तो पुलिसिया कार्रवाई कहीं से कोई दिखती नजर नहीं आ रही है। लेकिन यहाँ का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, इसमें कहीं कोई शक शुबा नहीं है। लोग बीच का रास्ता निकालने की कवायद में जुटे हुए हैं। हालांकि हमारी जब बातचीत हुई नीरज कुमार बबलू से तो उन्होंने इस पूरे मामले को सिरे से खारिज किया और उन्होंने कहा कि शुक्रवार की रात वह एक कार्यक्रम से लौट रहे थे जिस समय की यह घटना है। 8-10 गाड़ियां उनकी गाड़ी से आगे चल रही थी, जो कि एक बारात में शामिल होकर के जो 2 युवक जख्मी हैं वो भी एक बारात से लौट रहे थे सिमरी बख्तियारपुर से। 8 से 10 किलोमीटर तक के फासले में उनकी गाड़ी को जो है पास नहीं दिया गया, तो एक जगह जाकर के ओवरटेक करके गाड़ी को रोके और हल्की सी नोक-झोंक उनकी हुई। जो 2 युवक गंभीर हैं उन्हीं लोगों से। बाद में वो वहां से चलते बने, उन्होंने बीच में जो है मामले को शांति कराना चाहा। जब वो वहां से निकल गए उसके बाद उनके कुछ समर्थक जो पिछली गाड़ी पर थे, हो सकता है कि उनके द्वारा किसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया हो। यानी कि एक तरह से लेकिन जब खबर आई थी मुकेश, जब खबर आई थी ये और उस समय नीरज कुमार बबलू ने क्या ये रिएक्शन दिया था कि बॉडीगार्ड्स के साथ जरूर मारपीट हुई थी और मैं बीच बचाव करने के लिए उतरा था, क्या इस तरीके का भी मामला था? बॉडीगार्ड के साथ मारपीट का मामला नहीं था अमृत। मामला ये सीधा था कि नीरज कुमार बबलू खुद गाड़ी ओवरटेक करके जो है आगे निकाल करके गाड़ी अपनी लगाए, उसके बाद वह स्वयं उतरे और ड्राइवर को जो है इन्होंने लपट थपड़ किया और उसके बाद जो है इनके साथ जो पीछे चल रहे लोग थे उन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया। बबलू सिंह वहां से निकल गए। तो मामला यहाँ तक था, उन्होंने यहाँ तक कहा था कि उन्हें इस मामले की कोई पूरी जानकारी भी नहीं है कि इतना मामला तुल पकड़ सका है, बाद में तुल पकड़ लिया। तो चलिए पुलिस का क्या रवैया है ये जानना चाहेंगे आपसे। अमृत, घटना में पुलिस का क्या रवैया है? मामला दर्ज हो चुका है, अब कार्रवाई के नाम पर क्या कुछ? अभी तक डाक के 3 पाते हैं अमृत। जिस तरह से जो है मामला कल देरी से दर्ज हुआ, दिन में लोगों ने जाम किया, 4 घंटे तक NH 160 जाम रखा लोगों ने, आक्रोशित लोगों ने। तो ये मुद्दा हमारे जिला मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। जो 2 पीड़ित युवक हैं वो सहरसा जिला मुख्यालय के ही रहने वाले हैं, मीरतोला उनका घर है। तो स्थानीय लोग हैं और उन्होंने का गुस्सा फूटा और सड़क पर जो है 4 घंटे तक उन्होंने बवाल काटे। उसके बाद जो है पुलिस ने बीच का रास्ता निकाला और मामला दर्ज कर लिया। लेकिन मामला दर्ज करना और कोई कार्रवाई होना अमृत, ये दोनों 2 बातें हैं। निश्चित रूप से इन दोनों मामलों में, मुजफ्फरपुर और सहरसा, इन दोनों मामलों में एक चीज बड़ी कॉमन है कि जब पुलिस के पास FIR दर्ज कराने के लिए लोग गए तो पुलिस ने FIR दर्ज करने में आनाकानी की।
क्या सत्ता के सुरूर में इतनी मनमानी हो गई है, विधायकों का इतना दबदबा है कि प्रशासन डर के मारे एफआईआर तक दर्ज करने में 1000 बार सोचता है? अमृत, जहाँ तक सीधे तौर पर अगर कहें कि कानून नाम की अगर कोई चीज है तो ये सब कुछ लागू होता है उन लोगों पर जिनका कोई प्रभाव समाज में नहीं है। और बात अगर जाकर के रुकती है किसी सत्ताधारी दल के विधायक पर, तो वहाँ कानून और पुलिसिया जो है कार्रवाई किस तरह की होगी। अमूमन हर मामला जो हम लोग देखते आए हैं उसमें क्या दिखा है आज तक कहने की अब कोई बात नहीं है। जो भी दबंग किस्म के लोग हैं, चाहे वो सत्ताधारी पक्ष के हों या और किसी दल के विधायक हों, सबका रुतबा काम आता है। प्रशासन और पुलिस उन्हीं के दबाव में काम करती है, कहीं अब इसमें शक नहीं है अमृत। और इस मामले का भी पटाक्षेप जो है निश्चित रूप से हो जाएगा। कोई पुलिसिया कार्रवाई नहीं होगी, इस मामले को शांत करा लिया जाएगा, बीच का रास्ता निकाला जाएगा और निश्चित रूप से यह मामला जो हमें समझता हूँ कि आज से कल बहुत हो गया, इसी में मामले का निपटारा कर लिया जाएगा। जी अमृत। बिल्कुल मुकेश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, लेकिन बड़े सवाल हैं और अहम सवाल हैं कि ये क्या हो रहा है सुशासन राज में। सत्ता के सुरूर में क्या मनमानी हावी हो गई है? क्या विधायक बेलगाम हो गए हैं? ये तमाम बड़े सवाल हैं जिन पर जवाब देने होंगे। जुड़िए महुआ मुहिम से हमें कॉल कीजिए, अपनी राय रखिए 012047306101, 4730615 और 4730616, ये हमारा नंबर है। राजेश हमारे साथ कटिहार से एक कॉलर जुड़े हुए हैं। राजेश जी बताएं। हेलो सर जी बताएं। मैं महुआ न्यूज के माध्यम से ये कहना चाह रहा हूँ कि विधायक के साथ साथ जो सत्ताधारी की पार्टी है उनका भी मन, जो जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष कटिहार के विप्लव सिंह जी हैं, वो भी अपने आप के गुंडा राज चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने प्रशासन में हमेशा दबदबा रखते हैं। किसी का भी अतिक्रमण, जमीन वगैरह, इस सब के भी मामले में गलत तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा और सच्ची बातों को हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। गुलशन हमारे साथ अगले कॉलर मुजफ्फरपुर से। गुलशन जी बताएं। हाँ हेलो जी बताइए। हाँ, ये जो मुजफ्फरपुर की जो घटना है जी, उसके बारे में यही कहना है कि विधायक जी जो कहे कि कार्यकर्ता के साथ रहते हैं जी, तो विधायक का एनडीए के सरकार में कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं। विधायक सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार और अपने चापलूसों के बीच फंसा हुआ है और जी। ये पूरे बिहार की बात है कि कहीं पर कोई कार्यकर्ता के साथ नहीं हो, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक पुलिस की बात है तो पूरे बिहार के पुलिस की हाल को आप लोग देख रहे हैं कि चोर पकड़ा नहीं जाता है, सही बात पर कहीं कुछ नहीं किया जाता और गलत चीज को वो तहकीकात करने में अपना समय बर्बाद करता है। बिल्कुल आपके आरोप को समझ सकते हैं हम। मियाजुल हसन वो शख्स हैं जिनके साथ मारपीट हुई है और जिनकी तस्वीर हम लोग लगातार दिखा रहे हैं आपको, अस्पताल में जो पड़े हुए हैं। मियाजुल हसन खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मियाजुल, क्या हुआ आपके साथ? जी हेलो। जी मियाजुल, सुन रहे हैं आप? हेलो सुन रहे हैं आप? हेलो जी मियाजुल, आप सुन रहे हैं मुझे? चलिए, मियाजुल से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है तकनीकी खराबी की वजह से। हम कोशिश करते हैं उनसे फिर से बातचीत करने की, लेकिन तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं इसे समझने की जरूरत है। सत्ता पक्ष के दो विधायकों पर मारपीट, मनमानी का, बदतमीजी का, बदसलूकी का आरोप लगा है और ये बड़े गंभीर आरोप हैं, संगीन आरोप हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है।